हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो देखो, अगर हम बात करें अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तालब व्यंजन आपको बताना है कि कौन से तालब व्यंजन है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूरा चा वर्ग आपका तालब से बोला जाता है। चा छा जा झा या। अब देखो, पांचवा व्यंजन पता है इसमें क्यों नहीं है? ये भी एक कारण है, क्योंकि चा छा जहां तक है, यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, हर वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है उसको हम नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, यानी कि वो नाक से भी बोले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पांचवा व्यंजन ऑप्शंस में किसी भी आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा। समझ रहे? तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 14 सितंबर। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए सन 1953 से फिर हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ये क्रांतिकारी कवि हैं। पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इन्होंने अनेक कष्टों को झेलते हुए भी कभी हार नहीं मानी। ठीक है। इसलिए इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? अब देखो, ओष्ठ वर्ण कौन से नहीं है? पूरा पावर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। सर, पूरा पावर्ग आपका ओष्ठ से तो बोला जाता है, लेकिन यहां पर तो स्वर भी आ गए, क्योंकि पा फा बा भा मा, तो चलो ये दोनों, अब ये दोनों बचे। तो छोटा आ और बड़ा आ है ना, ये ओष्ठ व्यंजन नहीं कहलाते हैं, या ओष्ठ स्वर नहीं कहलाते हैं, छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है। क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही कंठ से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? देखो, अभी वाली बातों बातों में मैंने आपको बताया था, जब तालब व्यंजन वाला आया था, कि हर वर्ग का पांचवा व्यंजन तालब व्यंजन कहलाता है। अब देखो, या चा छा जा जा या है, तो ये पांचवा व्यंजन है और ये नासिक व्यंजन कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रसारण का विलोम शब्द, तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकुंचन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाली वीडियो आपको 12:30 पे मिल रही होगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, अनाउंसड हो चुका है। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। 15 और 16 से अक्टूबर को उसका एग्जाम है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की मैं ज्यादा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। एक वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड होगी, जबकि उसे 9 बजे होना था, है ना। सुबह 8 बजे कर दी, ये 12:30 पे जाएगी। एक वीडियो आपकी 5:15 के आसपास आएगी, और एक वीडियो रात के 9:30 के आसपास आएगी। काम मेरा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो आपकी लगातार आती रहेंगी। तो ऐसे में जब ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं ना, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि अगर मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, जब भी आप यूट्यूब खोल करके देखें, तो आप मेरे चैनल को खोल करके सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी वहां पर आपको। ठीक है ना, नई अपलोड हुई। क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता यूट्यूब जब 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करो। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग देखते रहना वीडियो, क्योंकि मैं तो अपलोड कर ही रहा हूं। अगर आप तक नहीं पहुंचोगी तो फिर किस काम का, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, मैं चाहता तो ये वीडियो का री एग्जाम अभी बाद में होना है, तो मैं चाहता तो इसको स्टॉप कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी साथ में चलाते रहता हूँ, क्योंकि वीडियो वाले भी स्टूडेंट मेरे साथ कई जुड़े हुए हैं इस वजह से। ठीक है। तो वीडियो का भी मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बार जरूर से खोल करके आप जरूर देख लीजिए करो। ठीक है। तो प्रसारण का आकुंचन बिल्कुल ठीक है। रिज्यू का विलोम शब्द, ये एक बार पूछा गया है। वक्र। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? उसको हम अभिभाषण बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम वीतरागी बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट।
केशव कहीं ना जाइए कहीं, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन हुई, मन रहिए, मैं कौन सा रस है। तो यहाँ अद्भुत रस हो जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि रस पहचानने का एकमात्र सहारा यही है कि जो आपको ये जो आपका दिया हुआ है, अ, तो इसकी आपको हिंदी निकालना। ठीक है, अगर इस पद्यांश की आप हिंदी निकाल लोगे तभी जाके आप पहचान पाओगे उसके स्थायी भाव से। लेकिन एक आध क्वेश्चन आना है तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको याद करते जाइए। अगर एग्जाम में टकरा जाए तो ठीक, नहीं आ पाए तो आप उसको स्किप करके भी आ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अगर एक क्वेश्चंस के लिए अगर आप सारी चीज समझने बैठे तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, हो वो भी सकता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन करना है। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या है? पहला पद प्रधान होता है। सर ये तो हिंदी की डेफिनेशन होगी, किसी बात किताब में हम पढ़ सकते हैं। आप वो बताओ जिससे हम पहचान सकें। आगे आपको आ दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, वहां अव्ययीभाव समास लगा देना। देखो आजीवन अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पाप पुण में आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। घुड़सवार यानी घोड़े की सवारी, उसी को तो बोलेंगे घुड़सवार, तो ये तत्पुरुष समास में चला जाएगा। पीतांबर पीला है अंबर जिसका, कौन है? अर्थात श्री कृष्ण जी, तो ये बहुवरीय समास में चला जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल की रचना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। आभूषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो, अभिवह समास में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, ठीक है। दोनों समास में दोनों पद प्रधान, यही तो है। और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं होता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अब देखो घटा शब्द दो बार आ रहा है और इस घटा का अर्थ जो है वो दोनों ही जगह अलग अलग है, इसलिए यहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? यमक अलंकार। एक तो काली घटा यानी कि बादलों वाली घटा, दूसरी घमंड घटा, जो घमंड की जो घटा होती है वो वाली घटा, दोनों का अर्थ डिफरेंस है, इसलिए यमक अलंकार। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व यानी कि पहले, पूर्व का मतलब पहले, लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? कई बार बता चुका हूं सर, उपसर्ग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी, ये शब्द उज्जवल शब्द तब से पूछा जाने लगा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना शुरू की गई, तब से ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो देखो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है। जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? कोई कारण नहीं है लेकिन कार हो रहा, विभावना अलंकार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं सर? दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल वर्गीकरण पूछा था तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी में रूपांतरण, ऐसे क्वेश्चन भूले भटके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो उसको अधिसूचना बोलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? देखो कल बताया था मैंने, आ गया वही क्वेश्चन। जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते कौन से शब्द कहलाते? जल्दी बताओ। संकर शब्द। रेल इंग्लिश भाषा का शब्द, अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बने तो संकर शब्द कहलाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके किस पार्ट में त्रुटि है? मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, खरीदने नहीं है, खरीदनी है, तो तीसरे पार्ट में गलती है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। बहाव कौन सा प्रत्यय? आओ प्रत्यय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्र और मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। समुद्र प्लस उर्मी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? जल्दी से बताओ। गुण संधि का नियम है यार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तद्भव शब्द है? प्यास एक तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवा एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? युवती। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? विश्व में एक तत्सम शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका सही अर्थ क्या है? देखो ये क्वेश्चन समझाने वाले नहीं है, समझाने वाले होंगे तो बिल्कुल बताऊंगा, ये वोकैब के क्वेश्चन से याद करने वाले। सही आंसर हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिल जाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसको पूरा करना है, करत करत अभ्यास के जड़मति तोत सुजान, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हेममान का पर्यायवाची शब्द क्या है? हेममान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हिमाद्री, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक, अनेकार्थी और पर्यायवाची में देखो डिफरेंस क्या होता है। अनेकार्थी का मतलब होता है शब्द तो एक है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं। पर्यायवाची का शब्द बहुत सारे हैं लेकिन अर्थ उसका एक ही है। तो ये डिफरेंस होता है अनेकार्थी और पर्यायवाची में। कई लोग एक ही समझते हैं इनको, तो गलत है। अंग एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, तो कौन सा छंद कहलाता है? देखो 11 और 13 मात्रा पर यति है तो ये रोला कहलाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आप बोलोगे सर सोरठा क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों? क्योंकि भैया इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। सर ऐसा कैसे कह रहे हैं हम? 24 मात्राएं, लेकिन 11 और 13 पर यति यानी कि ठहराव है, और उनका जो एंड वाला शब्द होगा ना तो उनसे मिलता जुलता होगा, इसलिए यहाँ रोला छंद हो जाएगा, ठीक है। सोरठा में ऐसा नहीं होता है। जब छंद अच्छे से पढ़ोगे आप तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी अभी आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? देखो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, बिल्कुल ठीक है। रामचरितमानस किताब का नाम है या धार्मिक ग्रंथ का नाम है, ये भी आता है। गंगा नदी का नाम है, बिल्कुल आता है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कृष्ण में ठीक है, कामायनी ठीक है, लेकिन मिठास भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, ये गलत है। लखनऊ ठीक है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। आम, आम का नाम होता है जैसे अल्फांसो, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आम आया तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ममता भाववाचक संज्ञा। वकील जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक ये भी जातिवाचक संज्ञा, समझ गए? तो फिलहाल पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम अजात शत्रु बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? वे क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है, उनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हाथ से हो गया हथियाना, हाथ से हथियाना एक संज्ञा शब्द है। लात से लतियाना, बात से बतियाना, ठीक है। ये सभी आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत ही मुश्किल है कोई इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दे हिंदी का। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, अगर आप लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया मेरी वीडियोस पर, लगभग 5-10 हज़ार अगर व्यूज गए, तो मैं 15 तारीख के बाद या 16 तारीख के बाद जे पीईटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हिंदी का प्रॉपर कोर्स लेकर के आ जाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है पूरा। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है यार। 500 लाइक के लिए बोलता हूँ मैं, और 500 लाइक आप लोग नहीं कर पाते हो, पता नहीं क्यों, जैसे कोई पैसे लग रहे हो। अरे भाई उल्टा मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी तो आप कह ही नहीं सकते। खैर ठीक ही ठाक है सब। 44 में देख लीजिए, एक वाक्य को 6 भागों में व्यक्त कर दिया, उसमें आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा। अब यहां देखो, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संकलन करे कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रशासक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि पहले रा वाला आएगा, फिर बा वाला, फिर या वाला, फिर ला वाला। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 44 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही काम यहाँ पर आपको करना है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आप पेशेंसली अगर आप इसको अच्छे से सजाओगे तो आप समझ जाओगे,
ठीक है, क्योंकि कोई समझाने वाली चीज नहीं है ये। राम सीता से सुंदर है, अब देखो कंपैरिजन वाली बात आई, और जब भी कंपैरिजन वाली बात आए तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ नहीं सोचना, अपादान कारक लगा देना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु। देखो जब भी वधु शब्द, एक वधु शब्द जो है ये ऊकारांत शब्द है। ऊकारांत शब्द ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा ऊ आता है या बड़े ऊ की मात्रा आती है, ऊकारांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है सर। जब भी इनका बहुवचन बनाते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाती है और ए जोड़कर इनका बहुवचन बना देते हैं, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि जैसे माता का माताएं होता है, होता नहीं है, नियम है, तब जाके होता है वो, समझ रहे? ऐसी वधु का जब बनाओगे तो ये वधुएं हो जाएगा। जैसे जाति लिखोगे तुम ऐसे, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, जातियां, समझ रहे? तो ये नियम है, बड़ी इकारांत शब्द है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी और यहां जोड़ के इसका बहुवचन बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार से वधु एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो बड़े की मात्रा छोटी में परिवर्तित देखो हुई, और ए जोड़कर इसका बहुवचन बना देंगे। ये नियम जानने के लिए तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगी। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? तो ये स्वर भक्ति उच्चारण भेद है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राचार्य जी आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रणाम करो, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको सूटेबल वर्ड बताना है। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, ठीक है। हालांकि यह एक प्राचार्य जी एक ही है, जब भी आप किसी को आज्ञा दे करके सूचित करते हैं तो बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। देखो उन्हें एक बहुवचन शब्द है लेकिन डिनोट एक ही को कर रहा, तो ये भी नियम है। अब पता तभी होगा जब आपने हिंदी पढ़ी होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। मैं आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, अब आप खुद ही बताना। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।